गांव का सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? हो सकता है कोई मुखिया जी का नाम ले, जिसके पास दौलत हो, जिसके पास सरवत हो, जिसके पास पावर हो, लोग उसी को सलाम करते हैं। वरना गरीब बेचारा आदमी, चाहे वो तहज्जुद भी पढ़ता हो, इशराक भी पढ़ता हो, अव्वाबीन भी पढ़ता हो, पांचों टाइम की नमाज पढ़ता हो, कोई गरीब को भाव देने के लिए तैयार नहीं होता। और एक अमीर कबीर का बेटा बिगड़ा हुआ, चाहे वो ताश खेलता हो, चूंकि पैसा वाला है ना, इसलिए दुनिया उसको सलाम करती है। चाहे वो शराब पीता हो, दुनिया उसको सलाम करती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये हमारी सोच है, हमारा मिजाज है कि हम मालदारों को सलाम करते हैं। ये हमारा मिजाज है। हम बेहतर उसको कहते हैं जो डॉक्टर बन जाए, हमने उसको बेहतर कहा जो इंजीनियर बन जाए, हमने उसको बेहतर कहा जो सरवत वाला हो, हमने उसको बेहतर कहा जो आलीशान बिल्डिंग वाला हो, हमने उसको बेहतर समझा जो पावर वाला हो, हमने उसको बेहतर समझा जो सियासी लीडर हो। ये तो हमारी सोच है। मगर कभी पूछो अपनी शरीयत से, पूछो अपने रसूल से, या रसूल अल्लाह, हम में बेहतर कौन है, हम में अच्छा कौन है, हम में आला कौन है, हम में अरफा कौन है? मदीने तैयबा से आवाज आएगी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। ऐ मुसलमान सुन, न डॉक्टर बेहतर है, न इंजीनियर बेहतर है, न रिफॉर्मर बेहतर है, न प्रोफेसर बेहतर है, न अमीर अच्छा है, न वजीर अच्छा है। मेरे आका फरमाते हैं, जो कुरान पढ़ता है, कुरान को पढ़ाता है, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाया करता है, कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाया करता है। पता ये चला कि फजीलत दौलत से नहीं मिलती, कुरान से मिलती है। इज्जत दौलत से नहीं मिलती, कुरान से इज्जत मिला करती है। सियासत इज्जत का मेयार नहीं है, कुरान इज्जत का मेयार है। एक शेर सुनो, कौन कहता है जमाने का अमीर अच्छा है? मेरा दावा है मोहम्मद का फकीर अच्छा है। कौन कहता है जमाने का अमीर अच्छा है? मेरा दावा है मोहम्मद का फकीर अच्छा है। मगर लोग वैल्यू नहीं देते हैं किसी भी मौलवी को। डॉक्टरों की इज्जत है, इंजीनियर की इज्जत है, पैसे वालों की इज्जत है, इमाम साहब की कोई इज्जत नहीं। मैं कहूंगा मेरे प्यारे, आप लोग भूल में पड़े हो। मेरे आका ने फरमाया है, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसको अल्लाह उसके रसूल अच्छा कह दें, वो अच्छा है, या जमाना जिसको अच्छा कहे वो अच्छा है? जिसको रसूलुल्लाह ने बेहतर कहा हो वो बेहतर है ना, जिसे खुदा ने बेहतर कहा हो वो बेहतर है। आप कहेंगे डॉक्टर हमारी जरूरतों का नाम है, तवज्जो चाहूंगा, इंजीनियर हमारी जरूरतों का नाम है। आप कहेंगे मालदार हमारी जरूरतों का नाम है। मैं कहूंगा हाँ, डॉक्टर हमारी जरूरत का नाम जरूर है, मगर सुनिए, जब तक हम जिंदा हैं मुझे डॉक्टर की जरूरत है, मरने के बाद डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? इंजीनियर हमारी जरूरत का नाम है, जब तक हम जिंदा हैं, मरने के बाद हमें इंजीनियर की जरूरत नहीं है। एडवोकेट हमारी जरूरत का नाम है जिंदगी में, मरने के बाद हमें किसी बैरिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी लीडर की जरूरत नहीं है। क्यों? जानते हैं, एक डॉक्टर जिंदों का इलाज कर सकता है, कब्र के मुर्दों का इलाज नहीं कर सकता। इंजीनियर जिंदगी में काम आ सकता है, मरने के बाद काम नहीं आ सकता। एक एडवोकेट, एक बैरिस्टर मुजरिम को तख्तेदार से उतार सकता है, क्या कहने, जेल से जेल करा सकता है, कब्र से अजाब कब्र को मुर्दे से दूर नहीं कर सकता। बस दुनिया ही में काम आता है। तो डॉक्टर दुनिया में काम आता है, मरने के बाद नहीं। एडवोकेट दुनिया में काम आता है, मरने के बाद नहीं। इंजीनियर दुनिया में काम आता है, मरने के बाद काम नहीं आता। मगर कुर्बान जाइए, उलमा का मकाम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं,
इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इज़ा मर्रा अला क़रिया यरफ़उल्लाहुल अज़ाबा अन मक़बरति तिलकल क़रियति 40 यौमन। सुन्नी आलिम के कदम, सुन्नी मुतअल्लिम के कदम जिस बस्ती में पड़ जाते हैं, अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब को दूर फरमा दिया। हाय 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 हाय, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इल्मे कुरान। वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन। हो गया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्बा नबिय्यकुम व हुब्बा अहले बैतिही व तिलावतल कुरानिल अज़ीम। अपनी औलाद को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, मगर 3 चीजें अपनी औलाद को जरूर सिखाना। क्या कहें? 3 बातें अपनी औलाद को सिखाओ जरूर। हर माँ बाप के ऊपर लाजिम है कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाए। वो 3 चीजें क्या हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बा नबियकुम, पहली चीज ये है अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए और उधर से आवाज आनी चाहिए। अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलाद के दिलों में नबी की मोहब्बत डाल दो। दूसरी चीज मेरे आका ने फरमाया, हुब्ब अहले बैतिही, नबी की मोहब्बत भी सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत भी सिखाओ। अहले बैत की मोहब्बत से अपने बच्चों के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करो। और तीसरी चीज मेरे नबी ने फरमाई, तिलावतल कुरानिल अज़ीम, अपने बच्चों को इंजीनियर बाद में बनाना, बच्चों को डॉक्टर बाद में बनाना, बच्चों को लेक्चरर बाद में बनाना, बच्चों को मास्टर बाद में बनाना। और हमारा कोई आलिम ये नहीं कहता है कि दुनियावी तालीम हासिल ना करो, नहीं नहीं, दुनियावी तालीम हासिल कीजिए, जरूर हासिल कीजिए। डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, सियासी लीडर भी बनाओ, मगर मुसलमानों, सब कुछ बनाने से पहले पहले सच्चा गुलाम मुस्तफा बनाओ। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुरान फैज़ाने हुजूर सराजे मिल्लत, आस्ताना बैतुल अनवार। नबी की मोहब्बत जाने ईमान है और अहले बैत अतहार की मोहब्बत रूह ईमान है। यही वजह है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि नमाज में मोहम्मद और आले मोहम्मद का हम जिक्र न कर लें। अब एक जुमला आ गया है सामने, बस वो जुमला मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह करे कि ये मेरा जुमला आपके दिलो दिमाग में फिट हो जाए। नमाज पढ़ते हैं ना आप लोग? नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलिए नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलिए नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं वादा नहीं करवाता हूं क्योंकि वादे टूट जाते हैं। आप भी गुनहगार बनेंगे, मैं भी गुनहगार बनूंगा। बस पैगाम ये है कि जहां तक हो सके नमाजें मत छोड़िए, नमाज पढ़िए। हम सुन्नी लोग बदनाम हैं, रात रात भर ये लोग जलसे किया करते हैं, मगर फज्र का वक्त होता है तो फज्र के वक्त सो जाते हैं। जलसा करना फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज फर्ज है। नमाज अहमुल इबादत है। जलसे भी कीजिए, नमाज भी अदा कीजिए, ताकि गैरों को हंसने का मौका ना मिले। वैसे भी आज अल्लाह ताला की हम इबादत करते हैं, गए नमाज पढ़ने के लिए, हमने नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, सना पढ़ा, क़िरात की, रुकू में गए। मैं नमाज का तरीका नहीं बता रहा, बस इतना आप समझें। मस्जिद में हम गए खुदा की इबादत के लिए, तकबीर अल्लाह के लिए कहा, क़याम किया अल्लाह के लिए, रुकू किया अल्लाह के लिए, सजदा किया अल्लाह के लिए, कादा में गए। अल्लाह तुम्हें पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह। अब पूछें अपने रब से, माबूद हम आए थे तेरी इबादत के लिए,
सजदा तेरे लिए, रुकू तेरे लिए, कादा तेरे लिए, अत्तहिया तेरे लिए, तशहुद तेरे लिए, मौला सारी इबादत तेरे लिए, मगर नमाज में मोहम्मद का जिक्र क्यों है? नमाज में आले मोहम्मद का जिक्र क्यों है? अल्लाह करे कि आने वाला जुमला सबके ज़हन में फिट हो जाए। मिलकर के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। इबादत कर रहे हैं खुदा की, नमाज पढ़ रहे हैं खुदा के लिए, सजदा कर लिया आपने, रुकू कर लिया आपने, क़याम कर लिया आपने, कादा में पहुंच गए, नमाज अभी आपकी कामिल नहीं हुई है। हुक्म होता है बंदो, कादा तो कर लिया, तशहुद भी पढ़ लिया, मगर नमाज तुम्हारी कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के नमाज में मोहम्मद पर दरूद पाक ना पढ़ लो, नमाज में मोहम्मद पर दरूद पाक ना पढ़ लो। मैंने